नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे मुद्दों पर आधारित अटल विश्वास पत्र जारी किया। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी इस समय जनसंपर्क कर जनता से समर्थन और आशीर्वाद मांग रहे हैं। ब्राह्मणपाड़ा वार्ड 43 के बीजेपी प्रत्याशी अजय साहू ने कहा कि ये विश्वास पत्र जनता के हित में है और उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाना है। उन्होंने जनता से मतदान के अधिकार का उपयोग करने की अपील की। चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता को बड़ी बड़ी वादे दे रहे हैं कि जीत कर आने के बाद हम कार्य कराएंगे। हमारे साथ यहाँ ब्राह्मणपाड़ा वार्ड से यहाँ पर अजय जी हैं। सर, आप ब्राह्मणपाड़ा जो वार्ड आता है इसमें पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, ऐसे में कितना बड़ा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, रायपुर शहर के अंदर ब्राह्मणपाड़ा का एक अपना नाम है, पहचान है, एक प्रतिष्ठा है रायपुर शहर में। यहाँ के नागरिक बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोग यहाँ पर निवासरत हैं, तो यहाँ के लोग बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं। यहाँ के लोग विकास चाहते हैं, विकास करने वाले देखते हैं, विनाश वालों के साथ नहीं जाते यहाँ के लोग। तो हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर लोग कमल फूल के प्रति अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, कमल के प्रति सबका स्नेह है। ये प्राथमिकताएं क्या रही? अगर जीत कर आप आते हैं तो सबसे पहले क्या क्या काम कराने वाले हैं? देखिए, पार्षद का काम होता है, नगर निगम का काम होता है मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना, बिजली, नाली, सड़क, पानी, ये तो होना ही है। ये तो पार्षद का काम है, वो तो करेंगे वो। लेकिन इसके अलावा, इससे हट करके हमारा एक मुद्दा है, हम अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। हमारा एजेंडा है यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काम करें, जिससे लोगों को, नौजवानों को उसमें रोज़गार मिले। बच्चों के लिए निःशुल्क यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र, अपने कोचिंग क्लास खोलेंगे, जिससे यहाँ के बच्चे वहाँ पर पढ़ करके मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि ये मेडिकल इंजीनियरिंग का कोचिंग जो है बड़ा महंगा होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था हो। हमारे पढ़े लिखे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पर कोचिंग सेंटर खोलेंगे, जिससे यहाँ के बच्चों को फ़ायदा होगा। महिलाओं के लिए भी हम लगातार यहाँ पर कंप्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट के काम करेंगे। टेली डाटा का काम यहाँ पर हम करेंगे, जिससे महिलाओं को भी रोज़गार मिलेगा, महिलाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी। यहाँ पर कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि केंद्र में, राज्य में बीजेपी की सरकार 3 पंचवर्षीय से कांग्रेस नगर निगम में काबिज है। ऐसे में दोनों पार्टियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, ये चुनौती कुछ नहीं है। यहाँ पर ये कमल फूल की सरकार है, यहाँ पर विष्णुदेव साय जी की, केंद्र में मोदी जी की सरकार है यहाँ पर। और यहाँ के लोग जानते हैं, यहाँ के लोग समझते हैं, विकास की धारा अगर बहाना है, यहाँ पर विकास की धारा में शामिल होना है, तो कमल का फूल, उसी पे बटन दबाना है। कमल फूल ही विकास कर सकता है। और लगातार यहाँ पर हमारे पार्षद रहे हैं, वो विकास का काम किए हैं, तो निश्चित रूप से इस बार भी कमल का फूल यहाँ पर खिलेगा। वार्डों में कई जगह अभी भी गंदगी है, क्या उस गंदगी में कमल खिलेगा? देखिए, थोड़ी बहुत ये चीज़ें होती हैं, वो कहीं हो गया होगा तो निश्चित रूप से आगे चल के हम उस चीज़ को, हम अभी निकले हुए हैं तो देख रहे हैं, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है तत्काल हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, साफ सफाई। ये बोला जाता है कि जहाँ गंदगी होती है उस गंदगी में कमल खिलता है। निश्चित रूप से कीचड़ में ही कमल खिलता है। और कीचड़ यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर ये पवित्र माता कंकालिन के यहाँ मंदिर है, तालाब है यहाँ पर। तो निश्चित रूप से इस वार्ड में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। रही बात आपने चुनौती का पूछा, तो मैं नहीं समझता यहाँ पर किसी से चुनौती होगी। कांग्रेस से हमारा क्या मुकाबला होगा, कहाँ से चुनौती होगी? कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी हैं और घोटालेबाज लोग हैं। 2200 करोड़ का घोटाला किए हैं, सट्टा चलाते हैं ये लोग। ऐसे लोग कहाँ चुनाव में आएंगे? हमको कैसे चुनौती देंगे? हम विकास करने वाले लोग हैं। कांग्रेस के लोग तो आधे लोग तो जेल में हैं, आधे लोग जेल जाने की तैयारी में हैं, उनसे क्या हमारी चुनौती? अभी भी उनका कहना है कि अजय साहू जी के पास कुछ ऐसा मुद्दा नहीं है वार्ड में जनता को बताने के लिए। देखिए, मुद्दा तो विकास का, हम विकास के लिए निकले हैं। जिनको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे लोग बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर आ गए हैं, उस ब्राह्मणपाड़ा वार्ड को समझ नहीं रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या जानेंगे, क्या समझेंगे? हम तो, विकास ही हमारा एक मुद्दा है। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही विकास होता है। सबका साथ सबका विकास। निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास। क्या इस बार 3 इंजन की सरकार बनने जा रही है आप लोगों की, क्योंकि डबल इंजन की तो सरकार है अभी तक? निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा। नगरीय निकाय रायपुर शहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी।
अभी तक रायपुर में सबसे बड़ा चाकूबाज भी यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है बेरोजगारी होने के कारण। तो सबसे पहले बाढ़ के लिए, उसके लिए क्या कुछ करने वाले? निश्चित रूप से अपराध को रोकने के लिए हमारी सरकार यहाँ पर सख्त निर्णय लेती है। जब से विष्णुदेव साय की सरकार आई है तब से यहाँ पर अपराधी थरथर करने लगे। जो भी अपराध करता है वो जेल में पहुंच जाता है, उसका स्थान वही है, अपराधियों का स्थान जेल है। और हमारी सरकार ये काम कर रही है। और रही बात, निश्चित रूप से हम यहाँ के लोग बड़े सजग हैं और इस तरह अपराध को रोकने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हर गली मोहल्ले में CCTV कैमरा हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ये थे अजय साहू ब्राह्मणपारा वार्ड से। इनका साफ कहना है कि अपराधियों को रोकने के लिए भी CCTV कैमरा लगाया जाएगा, साथ में वार्डों का भी विकास किया जाए, नाली पानी बिजली का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा इस बार यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। सबका साथ सबका विकास को लेकर अजय साहू जी अपने वार्ड की इस समय जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और भारी संख्या में समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है। कैमरामैन आर मुर्रा के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर।